गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में जो है हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे एक प्यारी सी बच्ची हाना के बारे में। उसका हेडिंग है हाना का सूटकेस। ठीक है। ये वही बच्ची है जो यहूदी थी, जर्मनी में रह रही थी और ये भी होलोकॉस्ट जिस यातना शिविर थी उसी का एक हिस्सा थी। ठीक है। जापान में एक होलोकॉस्ट संग्रहालय बनाया गया ताकि वहाँ के लोगों को इसके बारे में पता हो। ठीक है। क्या किया गया कि जो उस समय जर्मनी में नस्ली हिंसा हो रही थी उसको देखते हुए जो है एक होलोकॉस्ट संग्रहालय बनाया गया ताकि आम लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसमें प्रदर्शित करने के लिए ऑस्ट्विट्ज़ यातना शिविर से कुछ सामग्री आई थी जिसमें से एक सूटकेस सबको आकर्षित कर रही थी। जो म्यूजियम बनाया गया था उसके लिए कुछ सामग्री जो है ऑस्ट्विट्ज़ से आई थी, जिसमें एक सूटकेस था और वहाँ पर जितने भी लोग थे उसके मन में उसके प्रति बहुत अधिक उत्सुकता थी। सभी का ध्यान वो अपनी ओर खींच रहा था। यह उन सूटकेस में से था जिनमें विषैले गैस कैमरों में मारे गए लोगों के समान थे। ठीक है। ये सूटकेस उन्हीं किसी एक व्यक्ति का था, एक लोग का था जो उस समय जो विषैली गैस के चैम्बर में रखकर जो है जिनको मारा गया था। सूटकेस पर लिखा था हाना ब्रेडी, जन्म 1931, अनाथ। ठीक है। उस सूटकेस के ऊपर क्या लिखा हुआ था? हाना ब्रेडी 1931, अनाथ। कि भाई उस बच्ची का जन्म जो है 1931 में हुआ था और उसका नाम हाना ब्रेडी था और वो क्या थी? एक अनाथ थी। यानी इस अनाथ बच्ची को उसके 13वें साल में मारा गया था। इस पर जापानी बच्चों के बहुत सारे सवाल थे। वह कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, वह क्यों अनाथ हुई, उसे क्यों मारा गया। ठीक है। जो जापान की संग्रहालय में जो है होलोकॉस्ट संग्रहालय में वहाँ पर जो जापानी बच्चे गए हुए थे उनके बहुत सारे सवाल थे कि भाई कौन थी, कैसे उसको मारा गया, क्यों मारा गया, वो अनाथ कैसे हुई। इस पर पर संग्रहालय की निदेशिका के पास उनके उत्तर नहीं थे, तो उन्होंने हाना के बारे में पता करने की कोशिश की कि क्या वास्तविक रूप से वो कौन थी। कई वर्षों के बाद आखिर में पता चला कि हाना का एक बड़ा भाई कनाडा देश में जीवित है। ठीक है। जो वहाँ की संचालिका थी म्यूजियम की, बच्चों ने उससे सवाल पूछे परंतु उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। बाद में उसके बारे में उन्होंने पता करने की कोशिश की, तब पता चला काफ़ी वर्षों बाद कि हाना का एक भाई है जो जीवित है और कनाडा में रह रहा है। उसने एक पत्र में हाना की कहानी बताई। हाना एक बड़ा भाई, हाना का परिवार चेक रिपब्लिक के नोवे मेस्टो शहर में रहता था। वे यहूदी थे। जब 1939 में नाजियों का कब्जा हुआ तो यहूदियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ठीक है। जो उसका भाई है उन्होंने अपनी कहानी, हाना की कहानी बताई कि ये चेक रिपब्लिक में जो है नोवे मोस्टो शहर में रहता था। वो एक यहूदी थे और 1939 में जब जर्मनी में यहूदियों जर्मनी का शासक या जर्मनों का शासन स्थापित हुआ तब इनके ऊपर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नाजियों ने यहूदियों पर स्कूल, सिनेमा, पार्क आदि जाने पर रोक लगा दी। घर से बाहर निकलते समय यहूदियों को एक पहचान निशान पहनना पड़ता था। धीरे धीरे उन्हें नाजी यातना शिविर में ले जाने लगा। एक दिन हाना की माँ को ले जाया गया और दूसरे दिन पिता को। तब हाना 11 साल की नहीं हुई थी। उसके जन्मदिन पर माँ ने शिविर से उसे एक तोहफा भेजा था जो उनसे मिली आखिरी खबर थी। ठीक है। जो हाना ब्रेडी है उसकी मम्मी को पहले यातना शिविर पर ले गए, फिर उसके बाद जो है उसके पापा को ले गए। यहूदियों को घर से निकलते समय एक विशेष प्रकार का पहचान पहनना पड़ता था कि भाई वो यहूदी नस्ल के हैं। ठीक है। और उसकी माँ ने जो है हाना के लिए जो है एक उपहार भेजा जो उसकी माँ की जो है अंतिम समाचार था कि भाई वो वहाँ पर थी। भाई और बहन अब अकेले थे। 14 मई 1942 को उन दोनों को एक यातना शिविर में भेजा गया जहां वे 2 साल रहे और लास्ट में क्या हुआ कि दोनों भाई बहन को भी जो है यातना शिविर में ले जाया गया। 23 अक्टूबर 1944 को हाना को ऑस्ट्विट्ज़ भेज दिया गया जहां उसे गैस से मार दिया गया। ठीक है। और क्या हुआ कि 1944 को जो है हाना को जो है क्या किया गया कि ऑस्ट्विट्ज़ भेजा गया और वहाँ के गैस चेम्बर में जो है उसे डालकर जो है क्या कर दिया गया, उसे मार डाला गया। भाई गुलामी कर रहा था। इस बीच नाजियों का राज खत्म हुआ। उसे अपनी बुआ के माध्यम से पता चला कि उसके माता पिता और बहन मार दिए गए। हाना तो मर गई। अब उसके भाई को जो है गुलामों की तरह जो है वहाँ पर यातना शिविर में रखा गया था। और क्या हुआ कि अब बाद में जब जर्मनी युद्ध में हार गया और सभी जो गुलाम लोग थे वो आज़ाद हुए
बाद में उसके भाई को पता चला कि उसकी बहन को भी और उसके माता पिता को भी मार दिया गया है। उसकी बुआ के माध्यम से ये जानकारी मिली। भाई ने लिखा, मेरी दुनिया उसी पल खत्म हो गई। मैं आज भी हाना के नन्हे हाथों को महसूस करता हूँ। मैं उसे बचा नहीं सका, मुझे इस बात का बहुत दुख है। ये जो जानकारी थी वो 2002 में प्रकाशित हुई थी कि हाना का जो सूटकेस था उसके बारे में। तो उस समय जो है बहुत अमानवीयतापूर्ण व्यवहार किया गया था। तो बच्चों, ये थी एक प्यारी सी बच्ची हाना के बारे में जानकारी। कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे। थैंक यू।